Good afternoon, sir. So last Good lecture, afternoon, sir. good afternoon. Last lecture कहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने? Venn diagram. सर इम्पोर्टेंट Venn diagram हो गया. Okay. सर इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स देखा था हमने. ठीक है. Means set theory हो गया है. उसके examples कर लें. चलो इसके कुछ examples करते हैं. उसके बाद मैं हो सकता है homework discuss कर दूंगा. Okay. तो कुछ questions करते हैं चलिए. So first example is in a group of 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, and एक second, yeah, सही है. And each person likes at least one of the two drinks. How many? Like both coffee and tea. Sir, done. Okay. और बाकी लोग भी जल्दी करो. Sir, done. Okay, so I am. ठीक है आर्यन, मैं बताऊं अब. सी सो टोटल 70 लोग हैं. ओके और सब कुछ ना कुछ लाइक करता है. दैट मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इज 70, राइट? एंड 37 को कॉफी पसंद है, सो कॉफी को मैं ए बोल देता हूँ, सो दैट विल बी 37. एंड 52 को टी पसंद है, तो दिस इक्वल्स टू 52. अभी क्या है कि हाउ मेनी लाइक बोथ टी एंड कॉफी, तो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, a प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी. सही है. सो एन ए गिवन है, एन बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी चाहिए, एंड ये भी गिवन है. सो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, which is equals to 90. This is the answer. ठीक है, समझ में आया? लिख लो. यस सर. इससे नहीं होता है, और करते हैं.
हो गया? Yes, sir. ओके, एक और एग्जांपल करते हैं. The members of a group of 400 people speak either Hindi or English or both. If 270 speak Hindi only and 50 speak both Hindi and English, then how many of them speak English only? Done. Okay, Shagun, Lakshita, Lakshita एक बार वापस से चेक कर लो. आदर्श, हर्षिता, और तुम भी एक बार, एक सेकेंड. स्वयं एक बार वापस से चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगा. मिहिर, आप भी चेक कीजिए, रॉन्ग है आपका आंसर तो. ओके, साईराज आपका सही है, पार्थ आपका सही है, मिहिर स्टिल आपका रॉन्ग है. शगुन का सही है, हरीबा रॉन्ग है यार. दो ये आंसर इतनी बार क्यों आ रहा है? ओके, सो 400 पीपल हैं टोटल. या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं या तो. सो हिंदी स्पीकिंग पर्सन कितने हैं? पीपल 270 है. तो मैं NA बोल दो या NH, जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो लिख दीजिए. 50 and 50 speak both Hindi and English. So NH intersection E is 50. Okay. English only चाहिए, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाला. So total 400 है, right? तो क्या मैं NH यूनियन E को 400 अज्यूम करूं? ओके. Yes. NH यूनियन E का फॉर्मूला होता क्या है? NH plus NE minus NH intersection E equals to 400. NH is 270, NE अपने को पता नहीं है. Minus NH intersection E equals to 400. So NE actually intersection भी तो पता ही है ना, कितना पता है? 50, right? Yes, sir. Yes, sir. Sir, 50 ना? हिंदी ओनली है. सी, एक कुछ रॉन्ग हो गया मेरे से. हिंदी ओनली है, सो NH 270 नहीं हुआ. यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया था मेरे से.
यहाँ पे क्या NH minus NH intersection E equals to 51 प्लस ओनली हिंदी का मीनिंग क्या हुआ? क्योंकि NH में वैसे लोग भी आ जाते हैं जो इंग्लिश में बोल सकते हैं, लाइक दोनों में जो कॉमन रहता है, तो NH minus NH intersection E 50 होगा ना। ये बात समझ में आया आपको? बताइए सब लोग, अंडरस्टूड? बताइए, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. So ये 50 नहीं है, 270 है actually। तो एक काम करता हूँ, सी ये NH minus NH intersection E तो पता है कितना, 270 प्लस NE equals to 400। So NE कितना हो गया? 400 minus 270 which is equals to I think 130। So NE 130 है। अपने को चाहिए क्या? Speak English only, that means NE minus NH intersection E चाहिए। So NE is 130 and H intersection E is 50 which is equal to 80। मुझे पता है आप लोगों में बहुत लोगों का आंसर जो आया है, आप लोगों ने दूसरा मेथड यूज किया, ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, स्टिल 80 आ गया आंसर। बट वो आपको भी अभी समझा होगा कि एक्चुअली में कौन सा सही है। ओके, सो ऐसा कुछ आपको करना था। ओनली इंग्लिश लिखा हो मींस सिर्फ इंग्लिश, मींस अगर वेन डायग्राम की बात करें तो ओनली इंग्लिश मींस ये वाला पार्ट से, और इंग्लिश मींस क्या हो जाता है? इंग्लिश में हो जाता है इंक्लूडिंग ये वाला, है ना? तो ये आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। डिफरेंस समझ में आया सबको? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं। सर बट वहाँ ऊपर लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में 270 स्पीक्स हिंदी ओनली। सो हिंदी ओनली मींस क्या हो गया? लाइक एक भी ऐसा नहीं है जो इंग्लिश बोलता है, तो NE तो ये वाला हो गया ना पूरा। तो ये ग्रीन कलर से जो मैंने किया उसका वैल्यू 270 गिवन है, ये वाले पार्ट का, राइट? यस सर। अब इसमें लाइक जो दोनों में इंटरसेक्शन है वो वाले को तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना NE से, वो 270 गिवन है। अभी समझा? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल करें। हो गया, ये लिख लिया सबने? हो गया? यस सर। So next example, a college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket. If these medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports, then how many received medals in exactly two of the 3 sports?
ओके पार्थ, और कोई? स्वयं एक बार वापस से देखो। ओके आदित्य शुक्ला, लकी, बता दूं मैं बाकी लोग? लकी आप एक बार वापस से चेक करो, शगुन आप भी, एंड स्वयं आप भी, बाकी सही है। आई थिंक पार्थ का एंड आदित्य का। मैं बताऊं? हाय के वसंत, एक्चुअली हम लोग सेट थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं, सेट थ्योरी, सेट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और बाकी जो भी आपका मिस हुआ है, सेट कंप्लीट मिस हुआ है आपका, वो आप वीडियो से देख सकते हैं। सारे जो भी लेक्चर्स हुए हैं, सारे लेक्चर्स अपलोडेड रहते हैं ऑन यूट्यूब। जस्ट मैसेज मी वंस, आई विल सेंड यू द लिंक, वहां से सारे वीडियोस देखिए और आपको सब समझ में आ जाएगा। स्टिल कोई भी डाउट रहता है उसका, उसमें आपको, तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। ओके, ओके चलो देखो, टोटल 38 मेडल्स रहता है, कुछ फुटबॉल में, बास्केटबॉल में, क्रिकेट में। सो या तो वेन डायग्राम से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप एक वेन डायग्राम बनाओ इधर, so this is football,
So basketball and this is cricket. A total 58 medals जाने वाले हैं. Okay, 58 men को total मिला है. These medals went to a total of 58 men and only 3 men got medals in all the 3 sports. So A intersection B intersection C कितना 3 आ गया. Okay, so A intersection B intersection C is 3. Now आगे क्या पूछा है? How many received medals in exactly 2 of the 3 sports? That means ये area, this area, this area, and कौन सा? ये वाला area, right? क्या ये तीनों का वैल्यू चाहिए मुझे? बताइए. हेलो. Yes. So Venn diagram से बहुत easy रहता है. अभी क्या कर सकते हैं? Now suppose this is F, this is B and this is C. Football, basketball and cricket. इसको मैं A बोलता हूँ, इसको B बोलता हूँ, and इसे C बोलता हूँ. Now अभी क्या क्या डेटा गिवन है अपने पास? आप वो देखो. टोटल 58 गिवन है, राइट? तो ये डायग्राम से भी आप देख सकते हो कि 38 को फुटबॉल मिला है, मींस A + 3 + B + ये जो भी एरिया है, ये सब मिलके क्या 38 होगा, राइट? इसे आप कुछ भी बोल सकते हो. सपोज M N P बोले तो आप ऐसे लिख सकते हो M + A + B + 3 is 38. Now 15 in basketball. That means N + A + C + 3 is 15. मैं उस केस में बात कर रहा हूँ कि आपको कोई फॉर्मूला कुछ भी याद नहीं है, आप वही सिर्फ वेन डायग्राम का यूज करके वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? अभी समझ रहा है सबको? बताइए. Now next is P + B + C + 3 equals to कितना हो जाएगा? Now total is 20. 20. अपने को A + B + C चाहिए, तो इन सबको आप ऐड कर दो. सो क्या मिलेगा आपको? M + N + P + 2A 2 into A + B + C plus 3 + 3 + 3 कितना आ गया? 9 equals to ये जो भी आ रहा है कितना आ जाएगा बताइए? 73. Yes, राइट? sir. अब एक और कुछ गिवन था. 58 men टोटल मींस ये सबका यूनियन कितना है? 58 है. तो उसका यूज कर लीजिए आप. दैट M + N + P + A + B + C + 3. इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ M + N + P + A + B + C + 3. अब यहाँ एक्स्ट्रा एक A + B + C बच रहा है +6 equals to 73. और ये कितना गिवन है बताइए? ये कितना पता है? बोलो. 58, राइट? हेलो. Yes, sir. sir. Yes, sir. + C + 6 equals to 73. तो यहाँ से A + B + C आपको कितना दिख रहा है? 73 minus 64 which is equals to 9. क्या यही अपना आंसर हो जाएगा? बोलो. समझ में आया? सब लोग बोलिए. और कोई भी Yes, डाउट है sir. प्लीज आस्क. ओके. सर हाँ बोलो. सर मैंने ना वो है ना A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C C इंटरसेक्शन A - 3 A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C से किया है. बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये मैं तब बता रहा था, लाइक बिल्कुल ही नए स्टूडेंट्स हैं, कोई आइडिया नहीं है इससे पहले का, तो यहाँ इस तरीके से आप समझ सकते हैं. देयर आर सी सेट्स F B and C, और वो तीनों में जो भी सबसे ज्यादा मींस तीनों में जो इंटरसेक्शन है दैट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C. वो गिवन है कितना? 3. तो हम लोग वहां से स्टार्ट करेंगे हर बार. सपोज आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, तो भी आप वो क्वेश्चन कर सकते हो यूजिंग व्हाट? वेन डायग्राम. ओके. अब यहाँ से स्टार्ट करो. जो भी चाहिए उसे ऐसे ABC आप नाम दे सकते हो, या वो डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन, वो वैरी करेगा. इधर ABC उसे अज्यूम कर सकते थे, तो ऐसे भी आप ये क्वेश्चन को कर सकते हो. समझ में आया सब लोग? कोई भी डाउट है प्लीज पूछो. रक्षिता आपको समझा? Yes, sir. लकी अंडरस्टूड?
Yes, sir. समझा आपको? हाय साहिल। एंड अभी एक नया स्टूडेंट था, कौन था? वसंत। यू अंडरस्टूड? तो लाइक 5% भी समझ में आया आपको वसंत? Yes, sir. या ओके, गुड। सो बाकी आप वीडियोस देखिए और उसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, बात कीजिए। ओके, एंड फॉर द लिंक मैसेज मी वंस। या कॉपी करो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब ये मेथड हो गया। अब इसी का आप देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी आप कर सकते थे। अब मैं वो भी बता देता हूँ। सी, सो एन, वसंत आपको समझ में आ रहा है? हाय वसंत। हाँ सर। ओके, सी, सो एन एफ फुटबॉल के कितने गिवन है बताओ? टोटल 38 मेडल्स इन फुटबॉल, so this is 38. Now 15 in basketball, so this equals to 15, and 20 in cricket, so this equals to 20. Now n और क्या गिवन है? सबका यूनियन, f यूनियन b यूनियन c, ये कितना गिवन है? 58, and f इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, ये कितना गिवन है? 3। चाहिए क्या अपने को? चाहिए एग्जैक्टली 2 स्पोर्ट्स f इंटरसेक्शन c प्लस n f इंटरसेक्शन b प्लस n b इंटरसेक्शन c, राइट? ये तो चाहिए, राइट? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, आपने फॉर्मूला पढ़ा था दैट एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ओके, दिस वाज द फॉर्मूला। So ABC में FBC आ चुका है, A के प्लेस पे सिर्फ F है, so this is 38 plus 15 plus 20 minus C, ये तीनों तो अपने को चाहिए ही ना, तो क्या ये माइनस x लिख दूं? एंड इसका वैल्यू 3 पता है एंड इसका वैल्यू 58 पता है, so x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कुछ सबसे 18. कितना आ रहा है? Sir, 18. 18 कितना आ रहा है? 18 18, sir. 18 आ रहा है, बट अपने को तो 18 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुआ है ना? सर हम्म, -3 टाइम्स तीनों का इंटरसेक्शन। एग्जैक्टली ये चाहिए, मतलब a प्लस बी प्लस सी चाहिए ना, तो इसमें फिर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ना, तो ये x हो गया, फिर 18 माइनस ये तीनों का इंटरसेक्शन 3 टाइम्स ऐड कर दिया है, तो ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सो दिस इज -9। अभी सही ठीक है? बोलो, समझा? हाय, sir. कोई डाउट तो आप पूछो। यस सर। सो सी, वसंत आपको नहीं समझा होगा एक्चुअली क्या किया ना मैंने। अब देखिए, लाइक a इंटरसेक्शन b का मीनिंग होता है ये पूरा कंप्लीट, ये सब। b इंटरसेक्शन c का मतलब होता है ये सब, एंड c इंटरसेक्शन a का मतलब होता है ये सब। तो आप खुद ही देखो, तो ये जो तीनों में इंटरसेक्शन है उसे हम लोग कितना एक्स्ट्रा 3 टाइम्स ऐड कर रहे हैं, राइट? तो उसे 3 टाइम्स सब्ट्रैक्ट भी तो करना पड़ेगा। ओके, इसीलिए जो फाइनल ये 18 आया था, 18 इज व्हाट? ये कंप्लीट a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन a, उससे उसे सब्ट्रैक्ट करना पड़ा है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, सो दोनों मेथड देखा हम लोगों ने, दोनों इजी था।
एंड इफ लास्ट मी, मुझे मैं कौन सा प्रेफर करता हूँ, सो आई ऑलवेज प्रेफर फर्स्ट मेथड। मुझे वेन डायग्राम से समझना ज्यादा इजी लगता है। कैसा भी टफ क्वेश्चन हो, मैं इजीली यूजिंग वेन डायग्राम सॉल्व कर सकता हूँ। और आई सजेस्ट यू आल्सो कि आप वही यूज कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, फॉर्मूला याद है, अच्छी बात है, वो कर लो, बट वेन डायग्राम प्रेफर करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया? पार्थ नायर, आपको समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, फर्स्ट लेक्चर है आपका? Second. ओके, सेकंड, ग्रेट। तो लास्ट लेक्चर भी आपको सब समझ में आया था? Yes, sir. तो वीडियोस देखे आपने यूट्यूब पे? एक एक ही देखा, तो बाकी कब हाँ, देखने वाले हो? देखता हूँ, थोड़ा एग्जाम चल रहा है। ओके, ठीक है, जल्दी देख लेना ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। So next example is, in a group of 40 students, सबसे होना चाहिए, ओके, सारे स्टूडेंट से होना चाहिए। In a group of 40 students, 26 take tea, 18 take coffee, and 8 take neither of the two. How many take both tea and coffee? Okay, Mihir. पार्थ, एक बार वापस से ट्राई करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है आपका। स्वयं आप भी चेक कीजिए एक बार। अरीबा, आप भी एक बार देखो, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है आपसे भी।
4 4 12 4 बहुत सारे आंसर है। ओके 12 इज द करेक्ट आंसर, जिसका भी 12 है वो सही है और उसके अलावा बाकी आंसर रॉन्ग है। ओके चलो मैं बताता हूँ। So there are 40 students. ओके ना इसमें ऐसे स्टूडेंट्स भी है जो ना तो कॉफी पीते हैं ना तो चाय पीते हैं। दैट मीन्स 40 इज नॉट ए यूनियन बी, 40 इज यूनिवर्सल सेट। वो हम लोग टोटल जो भी स्टूडेंट्स होते थे उसे हम लोग ए यूनियन बी कभी अज्यूम करते थे जब जो भी स्टूडेंट होते थे या जो भी मेंबर होते थे या जो भी लोग होते थे वो कुछ ना कुछ करते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई है जो कुछ भी नहीं कर रहे। राइट, यहाँ पे टोटल 8 ऐसे लोग हैं जो ना तो चाय पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। दैट मीन्स 40 इज नॉट ए यूनियन बी, 40 इज यूनिवर्सल सेट। ये बात आप लोगों को समझ में आया? सब लोग बोलो। हाँ सर। एंड यू Yes, इज sir. एन ए इज 26 and B is 18. 8 take neither of the two. That means NA union B whole dash, right? Yes, Is sir. equals to A. So A union B whole dash कितना हो जाएगा? NU minus NA union B होगा ना? So हाँ NA sir. union B equals to 40 minus A, which is equals to 32. समझा अभी? बताइए। रक्षिता यार Yes, तुमने sir. भी कैमरा ऑफ Yes, कर दिया sir. क्योंकि आपको लगा सब ऑफ ही कर रखे हैं, सिर्फ मैं क्यों ऑन रखूं? क्यों? है ना? क्या होता है ना, अगर 3 4 3 4 लोग भी ऑन रखते हैं तो मैं उनको देख के पढ़ा लेता हूँ। वो लोग एक्टिव रहते हैं तो उनको देख के पढ़ा लेता हूँ, तो मेरे लिए भी कितना बोरिंग हो जाएगा सोच के देखो, है ना? इसीलिए बाकी ये स्वयं को अभी समझ में आया, थोड़ा पहले कर लेते हैं। ऐसे लोग क्या सोचते हैं? ये कॉन्फिडेंट नहीं हो क्या? लोग मुझे देखेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे, ऐसा लगता है कि तुम गंदे दिखते हो, ये वो ऐसा सीन है क्या? No, sir. ऐसा ऐसा दिमाग से हटा दो। तो ऐसा सोच के लो कि आप बहुत ज्यादा गंदे दिखते हो, ठीक है? ऐसा मान के चलो और ऑन रखो। So NA यूनियन भी पता है। So NA is 26 plus NB is 18 minus, और क्या पता था? NA intersection B equals to NA union B is 32. So NA intersection B is 36 plus 8 कितना होता है? 44 minus 32 which is equals to 12. ये अपना आंसर हो गया। ओके Yes, sir. समझा? Yes, ये sir. लिख लो। एक और एग्जांपल्स करने हैं अभी या मैं आगे बढ़ूं? और करने? Yes, sir. ठीक है चलो एक और करते हैं। ये आप जिससे नहीं हुआ था कॉपी कर लीजिए जल्दी। हो गया? आगे बढ़े। सो नेक्स्ट एग्जांपल। survey of 500 television viewers produced the given information
285 watch football, again football. 195 watch hockey. 115 watch cricket. 45 watch football and cricket. 70 watch football and hockey. 50 watch cricket and hockey. 50 do not watch any of the three games. How many watch exactly one of the three games?
क्यों बताऊं अभी? किसी का भी आंसर नहीं आया है, बता दूं या और टाइम चाहिए? टाइम चाहिए। करो जल्दी करो। ओके मिहिर, एक बार वापस से चेक कीजिए आप, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा आपका। मिहिर वापस से देखो। अरीबा, शगुन, आप लोगों का भी आंसर है, चलो गुड। बट एक प्रॉब्लम है कि आंसर तो रॉन्ग है। स्वयं यार तू क्या बोल रहा है, बोलना क्या चाह रहा है? नहीं सर, वो गलती से किया है, वो उसके नीचे वाला आंसर है। अच्छा, अरे वाह, नीचे वाला सही है, गुड। रक्षिता आपका भी रॉन्ग है, गुड। स्वयं, एक स्वयं का सही आया। पार्थ नहीं यार, आप भी थोड़ा पीछे रह गए, थोड़ा ही मतलब बहुत कम। ओके मैं बताता हूँ, चलो बताऊं। ओके देखो, सो 500 टोटल व्यूअर्स है, टोटल 500 है। इसमें 285 है जो फुटबॉल देखता है, 195 है जो हॉकी देखता है, 115 है जो क्रिकेट देखता है। आप चाहो तो ये डेटा लिख भी सकते हो, चलो लिख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो एन, मैं फुटबॉल को चलो क्या एफ एच सी लेना, ए बी सी लेते हैं। सो एन ए इज 285, एन बी इज 195, एन सी इज 115, एन ए इंटरसेक्शन बी इज, सेकंड वाला क्रिकेट था ना, सेकंड वाला हॉकी था। सो ए इंटरसेक्शन सी गिवन है, एक सेकंड, इज 45। वैसे ही एन ए इंटरसेक्शन बी is 70 and B intersection C bacha, and which equals to 50. 50 do not watch any of the three games. That means N A union B union C कितना हो गया बताइए? 500 minus 50, क्या कुछ ऐसा हो जाएगा? 450। 450। अभी इसने पूछा है कि how many watch exactly one of the three games? Exactly one of the three games. तो आपको नहीं लगता है कि ये वेन डायग्राम से करे तो ज्यादा इजीली होगा, है ना? तो वेन डायग्राम करते हैं, चलो। सो दिस इज एफ या ए बी एंड सी, ठीक है। अभी जो भी गिवन है उसका हम लोग यूज करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी तो नहीं गिवन ना, ये गिवन है। नहीं है ना? चलो फॉर्मूला का यूज करके पहले इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करना पड़ेगा, वो कर लेते हैं। सो दिस इज 285 प्लस 195 प्लस 115 माइनस 45 माइनस 70 माइनस 50 प्लस जो अपने को चाहिए। देख लो, कोई चुप मत रहना यार कि ऐसे पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा, स्टिल आप चुप हो तो कोई फायदा नहीं है, फिर क्या आप कुछ नहीं सीख पाओगे, उससे अच्छा बात करो। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 450। अब 20 माइनस कितना करूँ ये बता दे। 450 माइनस 430
430 equals to 20. So A intersection B intersection C 20 जो मैं यहाँ लिख देता हूँ. This is 20. आगे अब तो हो जाएगा. अभी क्या? This is A, this is B, this is C. Now A intersection B was कितना था? A intersection B 70, जिसमें से 20 इधर आ गया. क्या इधर 50 होगा? B intersection C कितना गिवन था? 50, जिसमें से 20 इधर आ गया, तो क्या इधर 30 होगा? And C intersection A 45 गिवन था, 20 इधर आ गया, तो क्या इधर 25 होगा? Right? समझ में आया? अभी NA गिवन था 285. एक सेकेंड. हाँ ओके, सो NA अब गिवन था कितना? 285. इसमें से देखो 285 से कितना चला जा, ध्यान से देखना इधर. 285 में ये तीनों जा चुका है, तो ये सब ऐड करके कितना आता है? 95. सो 285 से 95 सब्ट्रैक्ट कर दे, कितना आता है? 190. मैंने सही बोला? यस सर. 190. अभी बी की बात करते हैं. सो बी में ये तीनों जा चुका है, ये सब ऐड करके कितना आता है? 100. और एनबी कितना था? 195. तो क्या इधर 95 हो जाएगा? बोलो, मेरा साथ दो. Yes, बात sir. कीजिए. यस सर. और अब बात करते हैं ये सब की. एक सेकंड, ये सब की का सी की बात करते हैं. हाँ सही है. ये कितना जा चुका है? 25 प्लस 20 प्लस 30 85 ना. और एनसी कितना गिवन था? 115. सो 115 माइनस 85 कितना आएगा? 30. सो इसने अब क्या बोला था? क्वेश्चन क्या पूछा गया था? ओनली वन स्पोर्ट. ओनली वन वाला कौन सा हो जाएगा? अब बताइए. ओनली वन वाला कौन सा हो जाएगा? दिस 190. ये वाला हो जाएगा, राइट? और कौन सा होगा? ये वाला, ओनली वन वाला और ये वाला. तो ये तीनों को ऐड करो, अपना आंसर आ जाएगा. बताइए. यस सर. तो 190 प्लस 95 प्लस 30 कितना आने वाला है? 325. 325. तो ये अपना फाइनल आंसर है. समझा? कोई डाउट तो प्लीज पूछो. सी तो ये वेन डायग्राम का यूज ऐसे करते हैं. लगभग सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं वेन डायग्राम का यूज करके. अरीबा, आपको समझ में आया? ओके. और कौन है? आर्यन सोलंकी, शगुन, साहिल, लकी. लकी आपने भी कैमरा ऑफ कर दिया यार. Sir, it's 315. 315? नो सर आपने वो 30 रॉन्ग लिखा, उधर 40 आएगा. सॉरी, इधर मैं 40 कर देता हूँ. अब ठीक है, लिख लो, कॉपी कर लो. रक्षिता, समझ में आया? ओके, Yes, sir. कॉपी करो जल्दी. और पार्थ, तूने कहाँ गलत किया था ये बता. सर 2 जगह कैलकुलेशन मिस्टेक किया था. बाकी सब सही था ना? मतलब समझ में आ रहा है ना? कॉन्सेप्ट हाँ, कॉन्सेप्ट पहले समझ में आ गया ना? यस सर. चलो ग्रेट.
हो गया, इनफ क्वेश्चंस कर लिए हम लोगों ने, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा आज हम लोग रिलेशन फंक्शन भी कवर कर लेते हैं, कुछ हद तक हो ही जाएगा, थोड़ा बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप लोग ये लिखो उसके बाद। हो गया। So, आगे देखते हैं रिलेशंस क्या होता है। इस टॉपिक मतलब ये टॉपिक का नाम आप ये समझो। रिलेशंस के अंदर कुछ टर्म्स पहले हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहला होता है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि आप किसी एक ऑर्डर में कोई एक रिलेशन मींस कोई भी एक, सपोज x + y = 3 है, इसमें x एंड y के जो भी पॉसिबल वैल्यूज उन सबको एक पेयर में लिखना है इस ऑर्डर पे, राइट। अगर मैं बोलूं यहाँ पे x एंड y के कितने पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, कितने पॉजिटिव ऑर्डर्ड पेयर पॉसिबल है, लाइक इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर, दैट मींस x एंड y इंटीजर ही हो सकता है एंड वो भी पॉजिटिव। सो आपको इसे देखना पड़ेगा। सो इफ x is 2 y is 1, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। पहले x का वैल्यू, बाद में y का वैल्यू, समझ रहे हैं आप? बताइए। हेलो। एंड Yes, sir. x is 1 y is 2। इसके अलावा कोई और जो यहाँ पे कंडीशन गिवन था, इन दोनों के अलावा कुछ और सेटिस्फाई करेगा क्या? नहीं करेगा। सो दीज आर दी ऑर्डर्ड पेयर। इफ क्वेश्चन क्या होता, पॉजिटिव इंटीग्रल ऑर्डर्ड पेयर आपको फाइंड करना है ऑफ x एंड y, तो ये कुछ ऐसा आंसर है। समझा? तो आपको इसका डेफिनेशन अगर लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो। क्या लिखोगे? A pair of objects listed in a specific order. सिंपल सी बात है, बहुत इजी है, मतलब ये सब जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग, बहुत आसान है। आगे एक और टर्म होता है which is कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये ध्यान से देखना। अब सी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? बोलूं मैं? हो गया ऑर्डर पेयर, लिख लिया, समझ में आ गया? कुछ डाउट तो नहीं ऑर्डर पेयर में? अब कई क्वेश्चन में भी आपके जब कोई भी एग्जाम होगा तो उसमें ऐसे कहीं भी यूज होगा कि फाइंड ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y, तो वो देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y होता क्या है। मीन सिंपल, वो एक साथ ऐसे ब्रैकेट में दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू, बस वही कहानी, ठीक है। वो x y हो सकता है, a b हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो यही ऑर्डर पेयर होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? अब टू सेट है, कोई भी दो सेट है, उसमें फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट और सेकंड सेट के सारे एलिमेंट, तो फर्स्ट सेट के सारे एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लेना है एंड सेकंड सेट के सारे एलिमेंट को सेकंड टर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर लेना है। ऐसे जो भी पॉसिबिलिटीज होगा दैट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये मैंने समझने के लिए आपको बताया। पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आपको डेफिनेशन अगर चाहिए होगा तो बाद में लिख दूंगा, वैसे मेरी आदत नहीं है ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में ऐसे लिखना, खुद से लिखो वो दिमाग लगा के। So if there is a set A equals to suppose ABC, ठीक है, set B is कुछ भी ले लो DE। Now Cartesian product is A into B या A cross B, ऐसे लिखेंगे हम लोग, which will be equals to, अब जो भी पॉसिबल है, पहले आपको सेट A के एलिमेंट्स लिखने हैं और बाद में सेट B के एलिमेंट लिखने हैं। So this is A D, ये पहला ऑर्डर पेयर बनेगा, और क्या होगा AE, और क्या होगा BD BE, फिर क्या होगा CD and CE। These are the ordered pair। और ये एंटायर, ये पूरा क्या हो गया?
कार्टेशियन प्रोडक्ट। समझा? Yes, sir. ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब आप ही बताओ, क्या A क्रॉस B जो होगा और B क्रॉस A जो होगा, क्या ये दोनों सेम होगा? बिल्कुल नहीं, ये अलग अलग होगा। अब आपको B क्रॉस A चाहिए, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? DA, उल्टा कर दो, EA, DB, EB, EC and EC, and A cross B cannot be equals to B cross here, यहाँ भी इक्वल नहीं। अगर दोनों के एलिमेंट्स आप सेम ही कर दो तब तो इक्वल ही होगा ना, है ना? अगर दोनों के एलिमेंट्स आप सेम ही कर दो तब तो इक्वल ही होगा, बट इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ओके, इन जनरल ऐसा नहीं होता है, बट हो सकता है, ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा। अगर मैंने सेट ए के एलिमेंट्स ABC, सेट B के एलिमेंट्स भी ABC ले लिया, अभी क्या होगा? अभी A क्रॉस B क्या होने वाला है? ले सकते हैं ना, अभी A क्रॉस B क्या B क्रॉस A के इक्वल ही होने वाला है। सही बात समझ में? तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, बट पॉसिबल। कोई डाउट तो पूछो, ऐसे चुप मत रहो यार, दिल बैठा जाता है मेरा ऐसे चुप रहते तो। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. सर तुम चाहते हो कि Yes, मैं sir. प्रॉपर ऐसे लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन लिखूं या समझ में आ रहा है? कोई तो एक बोलने वाला है, हाँ से लिख दो, कोई तो बोलेगा, तो मैं लिख भी दूंगा, डोंट वरी। लिखूं मैं? The definition. डेफिनेशन चाहिए? ओके, पहले ये लिख लो, उसके बाद मैं लिखा, ये पहले नोट डाउन करो। अच्छा, ये बाद में कर लेना एग्जांपल के लिए। So the set of all possible ordered pair A, B, where A belongs to set A and जो भी मैंने बोला था सबको लैंग्वेज में लिख देना, B belongs to set B, that is A comma B, where A belongs to A and B belongs to B, okay, is called the Cartesian product. A to B, and it is denoted by क्या? A क्रॉस B, ठीक है? और आपको अगर अभी चाहिए होता, वैसे इतनी की जरूरत नहीं है, अगर A क्रॉस B क्रॉस C कुछ ऐसा चाहिए तो क्या बोलोगे? ABC, A का पहले एक एलिमेंट, B का एक एलिमेंट, C का एलिमेंट ले लेंगे, तीनों ले लेंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। Where A belongs to A, B belongs to B and C belongs to C. तो यहाँ पे ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया, राइट? ABC ऑर्डर्ड पेयर तब बोल देंगे उसे, ठीक है? लिख लो, ऑर्डर्ड पेयर नहीं बोलेंगे, सॉरी, ऑर्डर्ड क्या बोलेंगे? ट्रिपलेट बोलेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है? तो ये डेफिनेशन लिखे आप लोग। हो गया? Yes, sir. ये सब एग्जांपल्स जो लिखा था वो भी लिख लिया आप लोगों ने? बोलना पड़ेगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, यस सर। हाँ? भूल जाते हो तुम लोग। हाँ, आगे बढ़ते, अब आते रिलेशन की तरफ।
रिलेशन का एग्जैक्टली वही मीनिंग होता है जो तुम समझते हो। लाइक रिलेशन में कोई भी एक सेट के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कुछ तो रिलेशन, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल A equals to B. A is now element of set A, B is element of set B. So relation is A equals to B. तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या हो जाएंगे, 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. These are the like ordered pair of that relation. सही बात है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी हो सकता है। नाउ सपोज एक रिलेशन ऐसा हो सकता है कि A equals to B square, है ना, A equals to B square. तो अब देख लो ना, A is element of set A, B is element of set B. तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, ऐसे मैंने बोल दिया सेट A is 1 to 100, सेट B is 1 to 100. ना A equals to B square, तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 1,1, 4,2, 9,3, है ना, 16,4. मैं लिखने भी वाला हूँ, डोंट वरी, बट ऐसे बोल के समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। 16,4, 25,5, 36,6, राइट। तो ये मीनिंग होता है रिलेशन, और ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। मैं ऐसे बोल दूंगा A is greater than B, ये भी एक रिलेशन। सेट A के एलिमेंट्स ले लिया मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6. सेट B के एलिमेंट्स ले लिए 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. एंड देयर इज अ रिलेशन R. मैं डेफिनेशन भी लिखने वाला हूं, डोंट वरी, समझा रहा हूं। तो रिलेशन इज R, A to B. ऐसे लिखा होगा, A से भी रिलेशन जा रहा है, मींस A का पहला एलिमेंट है, एंड व्हिच इज A equals to B square. नहीं, A is greater than B लिख देता हूँ। Relation is A is greater than B, where A is an element of A, B is an element of B. ये A to B बाद में लिखेंगे, अभी रहने दो। ऐसा लिखा है, तो अभी क्या करोगे आप, तो R के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे आप ही बताओ। 5,4, 6,4, 6,5. इसके अलावा कुछ और हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया, वन टाइप ऑफ रिलेशन। बोलो समझ में आया। अब इससे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी लाइक कुछ भी हो सकता है। मैं ये बोल सकता हूं कि रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन इज व्हाट, डेफिनेशन आप कैसे बोल सकते हो, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया था हम लोगों ने, ये रहा ऊपर वाले, इसका कोई भी सबसेट उठा लो, वो एक रिलेशन हो सकता है। कुछ भी सबसेट उठा लिया आपने, वो एक रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी एक रिलेशन हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि सबका सबके साथ रिलेशन हो, पॉसिबल है। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट आएगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन। बोलो समझा, समझ में आया। बहुत इजी है, सिंपल है, और बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, तो आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। स्टिल आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछो। साहिल सिंह, समझ में आ रहा है? हेलो साहिल सिंह, कभी बोल भी लिया कर, इतना चुप ही रहने पे क्या मतलब, क्या मतलब? 空のようだから ये करो। 悲しいくらい君が कौन था ये? そのうち今日より大きくなって切るかもしれない。 आदर्श, हेलो आदर्श, तो एक्चुअली ये कुछ प्रैंक कर रहा है क्या सी? हाय आदर्श, आदर्श तू कुछ बोलेगा या मैं तुम्हें रिमूव करूं? बोल रहा है कुछ, चलो रिमूव ही कर देते हैं। ओके देन आदर्श, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं। सो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। मैं इसका डेफिनेशन भी लिखूं, चलो ठीक। समझ में तो आया ना, वापस से बताओ ये समझ में आ गया?
बोलना पड़ेगा यार, मतलब समझ में आया सर। A and B two sets. Then the relation are from A to B. मतलब समझ रहे हो ना? From A to B is a subset of A cross B. क्या मैंने बिल्कुल सही लिखा है? बताओ, स्वयं, पार्थ, रक्षिता, हरीबा, जो भी हो, लकी, आर्यन, सही लिखा है मैंने? यस A cross B. So R is a relation from A to B. That means R is subset of A cross B. यहाँ ध्यान देना, मैंने सबसेट में क्या किया है? प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। That means कार्टेशियन प्रोडक्ट खुद भी एक रिलेशन हो सकता है। एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, इसके नीचे एग्जाम्पल आप कैसे ले सकते हो? There is a set A, क्या एलिमेंट्स लोगे इसके? ऊपर वाला जो था वही वाला लिख दे, 1 2 3 4 5 6 7 8। And set B is 1 2 3 4 5। तो एक रिलेशन है R, जो मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ, A B, फिर A equals to B square, A belongs to A, B belongs to B, then R is क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए क्या हो? टू कोमा 4 1 भी तो बोलते, दोनों में 1 है तो पहला 1 से स्टार्ट हाँ करते हैं। 1,1 2,4 2,4 होगा या 4,2? 4,2 4,2 होगा ना, बिकॉज B स्क्वायर करने पे A आ रहा है, राइट? So 4 2 एंड और कुछ नहीं होगा, और कुछ होगा क्या? नो सर यहाँ ये वाला ब्रैकेट लेना, बस ये। तो लिखने का बहुत तरीका हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है पता है? ये सब होता बहुत इजी है एक्चुअली, बट ये टर्म्स जो डिफरेंट डिफरेंट डिफाइंड होते हैं ना, लोग ये देख के डर जाते हैं, उनको डर लगता है कि पता नहीं ये क्या आ गया। अभी आपको नहीं लग रहा होगा, अच्छी बात है, पर धीरे 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 क्या होता है, अगर अभी ध्यान ना दो तो बाद में डर लगने लगता है। ये देख के अजीब सा एक अंदर से पता नहीं क्या होता है, लोग डरने लगते हैं। वही नहीं करना है आपने, डरना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा कुछ देखे समझ जाओ, बहुत ईजी कुछ तो है, बस बार बार क्वेश्चन को पढ़ो। आपको भले ही हो सकता है नींद आने लगे, है ना अरीबा, बट फाइनली आप समझ जाओगे। ओके सर, ये हो गया। हाँ बोलो sir, can you re-explain this example, please? यस बिल्कुल। सो देयर इज अ सेट A जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, एंड देयर इज अ सेट B। एक काम करते हैं ना, इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं, ताकि एक और एग्जांपल इंक्लूड हो जाए, या 9 तक कर देता हूं। एंड सेट B के एलिमेंट्स क्या क्या है? 1 2 3 4 5। नाउ रिलेशन R गिवन है, जो क्या कहता है? A equals to B square, means B is now element of set B, A is element of set A, means set B के एलिमेंट्स को स्क्वायर करने के बाद सेट A का एलिमेंट आ रहा है। सेट B के एलिमेंट्स को स्क्वायर करने पे सेट A का एलिमेंट्स आ रहा है। तो आप बताओ सेट B का क्या एलिमेंट रखूं कि सेट A के इक्वल है, मींस सेट B के एलिमेंट्स को स्क्वायर करके सेट A का एलिमेंट आ जाए? क्या क्या लो आप बताइए। सेट B का अगर 1 लेते हो तो उसको स्क्वायर करने के बाद सेट A का 1 आ रहा है, 1,1 एक आंसर हो गया। सेट B का एलिमेंट 2 लेते हो तो सेट A का कौन सा आ जाएगा? 4 आ जाएगा, तो 2,4 हो गया। ओके सॉरी, A का 4 लिया ना तो B का 2 आ गया, 4,2 हो गया, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? Yes, sir. एंड इफ आप कौन सा लेते हो, सेट A का आप 9 लेते हो तो सेट B क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 9,3 भी आ सकता है। ठीक है, समझ में आया अभी? Yes, sir. बाकी लोग भी? Yes, sir. यस सर। ओके शगुन आपको भी आ गया, बढ़िया है। लिख लो ये चीज, नोट डाउन कर लो जल्दी।
हो गया? अब इसको एक डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो। ये जो भी यही एग्जांपल, ये वाले को पता है एक डायग्राम कैसा दिखेगा इसका? आप ऐसे शो कर सकते हो, दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं इधर डाल दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं इधर लिख दो, 1 2 3 4 5। अब किसका किसके साथ रिलेशन है आपको दिख रहा है? 1 का 1 के साथ, इसे मैप कर दिया, मैपिंग इसको कहता है। सो 1 को 1 के साथ कर दिया। 2 का किसके साथ होगा? 4 के साथ होगा। 3 का किसके साथ होगा? 9 के साथ होगा। समझ रहा है अभी? बताइए, कोई प्रॉब्लम Yes, नहीं sir. आ रहा है ना? सो ऐसे भी हम लोग मैपिंग किया करते हैं, समझिए आप इस चीज को, और मीनिंग उसका भी सेम है। इसे हम लोग ऐसे एरो डायग्राम भी बोल दिया करते हैं, एरो डायग्राम। तो ऐसा एरो बना। सर बोलिए। सर मुझको डाउट है सर, यहाँ पे हाँ, जो पे बी है, बी के जो एलिमेंट है वहाँ पे ए के स्क्वायर है ना, लेकिन यहाँ पे अपने आर में दिया है कि ए के जो एलिमेंट है वो बी के स्क्वायर है। मैं ये दिया है कि बी के एलिमेंट को स्क्वायर करने के बाद ए के एलिमेंट के इक्वल आ रहा है, इनटू 1। सोचो अच्छे से, बहुत एक कंसंट्रेट होके सोचो कि बी के एलिमेंट को स्क्वायर किया है तो ए के एलिमेंट के इक्वल आ रहा है। तो बी के एलिमेंट को स्क्वायर करने के बाद ए के इक्वल आ रहा है, तो बी के एलिमेंट को स्क्वायर करेंगे तो वो ए के इक्वल आएगा, राइट? हाँ ओके सर, थैंक यू मतलब ये सर। वही वाला डाउट है, सेम डाउट है जैसे बचपन में क्वेश्चंस होते थे ना कि लाइक एज ऑफ फादर इज ट्वाइस द एज ऑफ सन, तो किसके एज में 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो फादर के इक्वल आता था? सन में करते थे। कई बार ऐसा कंफ्यूजन होता था कि ऐसे रखते थे हम लोग कि फादर्स एज इज x + 1, सन्स एज इज y + x + 5 y + 3। अब बोला था कि आफ्टर 5 इयर्स उनका एज क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो किस में मल्टीप्लाई करते थे? सन में 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो फादर की इक्वल होता था, राइट? बट यहाँ पे कई लोग क्या करते थे, इधर वाले में मल्टीप्लाई करते थे। समझ में आ रहा है मैं जो मतलब क्या बताना चाह रहा हूँ स्वयं? यस सर। अभी समझा आपका जो भी डाउट था? यस सर। तो एरो डायग्राम समझ में आया आपको? यस सर। चलो बढ़िया है। सो आपको क्या करना है, मैं एनसीईआरटी का बुक सबके पास है? Yes, sir. यस सर। No, sir. नहीं है सर। नहीं है? तुम लोगों को कुछ लिंक सेंड किया गया था ना एनसीईआरटी बुक्स का, या नहीं किया गया? Yes, sir. किया है. क्या है ना, ग्रुप में वो लिंक आया था। Yes, sir. तो आई थिंक वो लिंक आप जो भी नए स्टूडेंट्स हैं उनके पास एनसीईआरटी का पूरा लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 11 12, वो भी सिर्फ इसका ही नहीं, मैं शेयर कर देता हूँ, एक सेकंड। कौन से ग्रुप में आया था? BB2. देखो मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया BB2 में। अगर आप उस ग्रुप में हो तो आपके पास अब सारे 11 12 के एनसीईआरटी और कौन सा स्टेट बोर्ड के बुक्स हैं, आप वहां से ओपन करो
सबसे पहले शीट भी मैंने होमवर्क दिया था लास्ट डे, उसके बाद 11th के एनसीईआरटी जो वहाँ पे अलग अलग चैप्टर का पीडीएफ बना हुआ है, वो पीडीएफ आप ओपन कीजिए और उसमें से जो मैथ्स में जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में जाना है और फर्स्ट सेट्स पहला चैप्टर है और सेकंड वहाँ पे रिलेशन फंक्शन आपको दिख रहा है। तो सेट तो आपको एंटायर कंप्लीट आपको क्या क्या है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 इजी क्वेश्चंस है, ये मत सोचो इतने सारे 1.5 तक कर रहे हैं, बहुत इजी तुरंत कर लोगे। 1.6 एंड मिसलेनियस। ओके 7 चैप्टर्स हो गए, तो आपको ये एनसीईआरटी का करके आ रहा है कंप्लीट, ठीक है। 1.1 to 1.6 प्लस मिसलेनियस कर लोगे क्या, बताओ। हाँ सर। फिर इसके नेक्स्ट Yes, डे sir. हम लोग ये होमवर्क है आपका, ये होमवर्क आपको करके आना है और नेक्स्ट डे इसके हम लोग रिलेशंस के भी एनसीईआरटी से क्वेश्चंस कर लेंगे और उसके बाद रेजोनेंस का शीट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और स्टेट बोर्ड के भी बुक्स आपको करने ही करने, भले आप सीबीएसई के हो स्टेट बोर्ड के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, जितने क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना अच्छा रहेगा। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करना और कौन सा स्टेट बोर्ड वाले भी करना, सारे बुक्स हैं आपके पास। तो ठीक है, नेक्स्ट डे मिलते हैं। ओके संडे हो या मंडे, रोज खाओ मम्मी के डंडे, रोज। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। अब Thank 2-4 you, लोग sir. ऐसे होगा, 2-4 लोग Thank you, ऐसे sir. रहेंगे तो फिर उनका कुछ नहीं कर सकते, है ना। Bye, sir. मुझे Thank कोई you, फर्क sir. नहीं पड़ता है। ओके बाय। बाय सर। Bye sir, thank you. Thank you, sir.